यदि आज तुम्हें कोई दुख आया है तो समझ लो कि परमात्मा की हवा ऐसी चल रही है, इसलिए दुख आया है तो दुख को ही परमात्मा का प्रसाद मान लो। कभी कभी ककड़ी कड़वी होती है ना जी, ककड़ी कड़वी, तो रोज मीठी मीठी खाए तो आज कड़वी खा लो। ईश्वर की आज हवा ऐसी चल रही है कि आपके जीवन में दुख आया है, संकट आया है, तो उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और यदि आज आप लोग बड़े अमीर हो गए हैं और घर बढ़िया, भगवान ने खूब धन दिया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, खूब उन्नति हो रही है, आपका खूब नाम इज्जत बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा ऐसी ही हवा चला रहे हैं। उसमें भी परमात्मा का धन्यवाद करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे धन इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म कर सकूं। जितना धन आवे उतना धर्म ज्यादा करो। क्यों? यही है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। लेकिन हम लोग नहीं समझते इन बातों को। हम लोग ये समझते हैं कि बस हम कर रहे हैं हमें मिल रहा है। ना जी, बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको कहां मिल रहा है? तुम पर भगवान की कृपा है इसलिए तुम्हें विशेष मिल रहा है। इसलिए अपने कर्म को ईश्वर की कृपा से जोड़ दो। हमारा कर्म जो है, हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह भगवान की कृपा है। हमारी मेहनत नहीं है, हमारे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। सदा उसकी कृपा का अनुभव करते रहो। फिर भगवान, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पुण्य का फल चाहिए तो फिर पाप का भी फल मिलेगा, और पुण्य का फल नहीं चाहिए तो फिर पाप का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं ना पाप का फल हमें ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, हम केवल परमात्मा का चिंतन करें। और जो यथार्थ में शास्त्र आदेश दे रहे हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हम दिल ना दुखाएं। अब किसी का दिल ना दुखाने में ये पुण्य है कि पाप है मैं नहीं जानता। मैं सबकी सेवा करूं, अब ये पुण्य है कि पाप है मैं नहीं जानता। ना मैं पाप जानता ना मैं पुण्य जानता। मैं तो केवल किसी को रोता हुआ ना देखूं, मैं तो सदा लोगों की सेवा करूं, लोगों पर दया करूं। जो ये कर रहा हूं मैं अच्छे काम करता रहूं। अब ये पुण्य है कि पाप है, ये परिभाषा, ये गणित परमात्मा लगाएगा। हम अपना अच्छा कर्म करते रहें, ना अच्छे की अच्छा का लेने की कामना करें। हमें कोई फल चाहिए ही नहीं। हम अच्छा करेंगे सब काम, लेकिन हमें उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। भगवान से कुछ ना मांगो। मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ ना चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जब कुछ ना चाहिए आपको तो सच्ची कहता हूँ आपको फिर भगवान सब कुछ देंगे, जब कुछ चाहने की इच्छा नहीं है तो। और कुछ चाहते हो ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता। ये संसार का सुख परछाई की तरह है। सवेरे सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ लगाओगे ना तो परछाई आपसे आगे आगे चलेंगी। जितना दौड़ोगे परछाई पकड़ने, परछाई उतनी दूर भागेगी। इसलिए एक काम करो, पलट जाओ, सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके भागो, सूर्य भगवान की तरफ। तो जो परछाई अभी आपके आगे आ गई थी वही परछाई आपके। यही सिद्धांत है। जब तक संसार के सुख की तरफ भागोगे तब तक ये सुख आपके आगे आगे चलेगा, और ये सुख छोड़कर भगवान की तरफ भागने लग जाओगे तो यही सुख आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगा। सिंपल फंडा है, इतना समझ लो।